Hi everyone, myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, जोधपुर। कई सारे बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ये आ रही है कि भैया क्या हम एक साल में एक बेटर अप्रोच के साथ नीट 2022 में 650 प्लस स्कोर या फिर एम्स जैसे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन ला सकते हैं या नहीं, ऐसी क्या अप्रोच होनी चाहिए या फिर हम ऐसा क्या करें आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में कि हम एक अच्छा कॉलेज ले सकें। जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया क्या हम एक साल में 650 नंबर ला सकते हैं या नहीं। तो हाँ गाइस, सिंपल सा आंसर इस बात का कि हाँ, आप बहुत इजीली एक साल में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैंने खुद लास्ट ईयर जो 8 मंथ्स 9 मंथ्स की प्रिपरेशन में 667 स्कोर किया है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ये गेन करना है तो आपको एक बहुत बेटर और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि भैया हम स्ट्रेटजी रखें क्या एक साल तक, ऐसा क्या स्टेप्स फॉलो करें कि हमें एम्स जैसा कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहली बात ये है, आप सबसे पहले उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 12th पास्ड हैं या फिर 12th में जस्ट अभी आए हैं, यानी कि मैं मेनली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको नीट का एग्ज़ाम केवल एक साल के बाद देना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो 11th पास्ड हैं, यानी कि 12th में आए हैं और 12th पास्ड हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस एग्जैक्टली है क्या। अगर आपको ये पता है कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें मेरा वीक पोर्शन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 11th और 12th में मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और वीक पोर्शन कौन सा है। और अगर आप 12th में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11th अगर मेरा कोई बैकलॉग है, उसमें कोई वीक टॉपिक है, वो है कौन सा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेप जो है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है क्या, एग्जैक्टली आपका सिलेबस है क्या। जो दूसरी सबसे मेन बात आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल जो है, सिंपल सी बात है, वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। मीन्स देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन योर डेली रूटीन एंड स्टडीज़। एज आपके पास जो वक्त बचा हुआ है वो एक साल से कम है, यानी कि एक साल से कम। गाइज, मानो या ना मानो, डिफ़िकल्ट है। एक साल में नीट के लिए प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा इम्पॉसिबल सा नहीं है कि भैया आप बिल्कुल भी ना कर पाओ। तो देर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड योर डेली रूटीन। सेकेंड वन, मेक श्योर कि आपका जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा हैक्टिक ना हो, ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, आपको स्ट्रेस ना दे। आपके पास एक साल से कम वक्त है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ज़्यादा अमाउंट मीन्स आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, बजाय आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूटर वगैरह देख रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, इस सब पे जो वीडियोस हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल या कैसे बनाना है, फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी मैं आपको एक सुपरफिशियली पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको जनरलाइज याद करने हैं या फिर आपको पता होना चाहिए कि आप नीट की प्रिपरेशन के दौरान इन पॉइंट्स को ना भूलें। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका स्टडी मटेरियल। आपका जो कोई भी स्टडी मटेरियल हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटेटिवली सुपीरियर हो rather than quantitative. It means if you are using Campbell or elementary in biology rather than NCERT, so it's a huge time waste. अगर आप हैवी स्टेप्स यूज कर रहे हैं तो आप खुद का टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी बजाय इससे अच्छा ये है कि आप वो जो टाइम है आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगाएं, ताकि आपके और स्कोर जो है वो बूस्टअप हो। यानी कि स्टडी मटेरियल रिलेवेंट होना चाहिए आपके सिलेबस से, ताकि आपका नीट में स्कोर भी बढ़े और मोरल भी बूस्टेड रहे। जा नेक्स्ट वन इज़ नोट्स। यानी कि आप जब भी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जो नोट्स जो हैं वो हैंडमेड होने चाहिए, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके नोट्स जो हैं वो खुद के हैंडमेड होने चाहिए। क्योंकि जब हम हैंडमेड नोट्स बनाते हैं तो लास्ट में जो एग्ज़ाम का 1 डेढ़ महीना बचता है, यानी कि अभी जो नीट का टाइम है, उस वक्त आप कवरअप जो है वो बहुत ईजिली कर सकते हो, सिलेबस को बहुत ईजिली जो है वो कवरअप कर सकते हो। और मैंने शॉर्ट नोट्स का जो फ़ायदा है वो पहले ही बताया था कि शॉर्ट नोट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। यानी कि फ़िज़िक्स हो या केमिस्ट्री, मेनली आपका फ़िज़िक्स में और
केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इन दोनों में तो मस्ट है कि आपके पास जो शॉर्ट फॉर्मूला बुक है वो होनी ही होनी चाहिए, ताकि इजीली जो है आप जब सिलेबस को रिवाइज कर सको। तो यानी कि मैंने अभी तक 4 पॉइंट बताए हैं कि आपको सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, आपको एक स्ट्रेस्ड और हेक्टिक फ्री जो है वो टाइम टेबल होना चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए रेदर देन क्वांटिटी, एंड आपके जो नोट्स जो हैं वो आपके हैंडमेड होने चाहिए, बजाय आप किसी फ़ोटोकॉपी या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट के, कोई भी सुपीरियर इंस्टीट्यूट कोई भी आप मान सकते हैं, उसके नोट्स जो हैं वो कॉपी करके ला रहे हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अगर हैंडमेड है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो जब आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, आपने अच्छे से सिलेबस पता कर लिया, आपने एक अच्छा टाइम टेबल बना लिया, आपका स्टडी मटेरियल भी आपके अकॉर्डिंग जो है वो रेलेवेंट है, आपने नोट्स भी बना लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका जो हार्ड वर्क है वो। और जो हार्ड वर्क जो है वो पे कैसे होगा, किसके थ्रू दिखेगा? मॉक टेस्ट, यानी कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो आपके नीड से ओरिएंटेड होने चाहिए, ना कि जैसे जेई वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो आपका जो सीरीज़ है, कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज, वो आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए। एक बहुत आपको एक यूनिक जो है वो बात बता रहा हूँ आपको, ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ करें, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करें, कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज़ करें, कुछ चाहे आप मॉक टेस्ट पेपर ही लगा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट जब दे रहे हो या फिर आप घर पे बैठ के कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि आप जो टेस्ट पेपर दे रहे हो उसके क्वेश्चन जो हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ड्यूरेशन में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप बायोलॉजी के लिए 1 घंटा लगा रहे हो, तो ओबियसली बात है एग्ज़ाम पेपर में आप 3 घंटे में आपको फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है वो सब कुछ ख़त्म करना होता है। अगर आप बायोलॉजी कम ड्यूरेशन में रखेंगे तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेटर कर पाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो या फिर जब भी आप मॉड्यूल लगा रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग लगाएं। और जो मेन पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो गोल्डन पॉइंट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर लगाएं, जिस भी क्वेश्चन में अटकें उसे एनसर्कल कर लें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट है आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना, या फिर नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल लगाओगे या फिर नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को लगाओगे, तो वो हाईलाइटेड रहेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट टाइम मेरा वीक था, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे मॉड्यूल हो। तो आप एक बेटर कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में डाल सकते हैं। कई सारे बच्चे जो हैं मेरे से ये पूछते हैं कि भैया आपने मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन की हुई थी या फिर आप किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे। तो मैंने पहले बताया था कि भाई मैंने मेनली फिजिक्स का जो है वो क्रैश कोर्स किया हुआ है, और बायो मैंने सर से पढ़ी हुई है, जो आनंद मनी सर है उनसे पढ़ी हुई है। और मॉक टेस्ट सीरीज़ जो थी वो मैं जो अपने अमन सर हैं उनका एक ऐप है, उड़ान ऐप, मैंने वहाँ से उनकी एक UITS सीरीज़ जो थी वो ज्वाइन की हुई। बहुत सारे बच्चों की जो ये सिचुएशन आ रही है कि भैया हम पढ़े कहाँ से, तो मैंने अमन सर से भी पहले बात की हुई थी, और अमन सर ने फिर मुझे खुद बताया कि हम 15 जून से, इसी 15 जून से जो अभी आने वाली है, वहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है ऑनलाइन, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी। इसके बैच का नाम है संजीवनी बैच। आप नीट जो बच्चे हैं जो नीट 2021 दे रहे हैं या फिर नीट 2022 के लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अमन सर और अमन सर की टीम ने जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी आपके डॉक्टर लोग हैं। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप लोगों के लिए एक लो कॉस्ट में एक बेटर जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सके, फिर बेटर एजुकेशन जो है आप लोगों के लिए लाई जा सके। तो हम इसी 15 जून से एक संजीवनी बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी हर दिन केवल 3 घंटे क्लासेज होंगी, और 3 घंटे क्लासेज 5 डेज ए वीक होंगे, यानी कि आपको 2 दिन ऑफ मिलेंगे। और इसकी गाइस कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, जो रिवीजन कोर्सेज जो है वो पहले ही डाल दिए गए हैं। यानी कि आपका मूड है कि भाई मुझे ये टॉपिक जो पर्टिकुलर चल रहा है ये नहीं पढ़ना, दूसरे का रिवीजन करना है, जो मुझे आता है, जो मेरा 11th का स्ट्रॉन्ग पार्ट है बट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो पार्ट हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मेडिफ्लिक्स नाम से एक टूल है, उसके
अंदर हमने वीडियोस डाली हुई हैं। एवरी सब्जेक्ट वुड बी लाइक 75 लेक्चर्स ईच ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो आप उनमें कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का जो रिवीजन है वो कम्प्लीटली कर सकते हैं। आप सोच सकते हो कि इतना जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है 11th 12th वो हम कोशिश करेंगे दिसंबर तक एंड करवाने की, यानी कि आपका जून से लेकर दिसंबर तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक सिलेबस जो है कंप्लीट करवा देंगे, कोशिश रहेगी। उसके बाद जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस टीचर जो हैं, जो खुद डॉक्टर लोग हैं, वो आपके लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन बैंक है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे कि अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि 15,000 क्वेश्चंस बैंक, इतने काफ़ी होते हैं यार एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। इतने अगर आप सोल्व कर लेते तो मीन्स दे आर मोर देन इट। हमने उस सारे के सारे क्वेश्चंस बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। कोशिश करें इजी एंड मीडियम को आप श्योरली लगा लें। गाइस जो अगला फीचर्स, जो मेन फीचर है संजीवनी बैच का, वो ये है कि आप स्केड्यूली आपको पहले से ही आपका एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार है और स्केड्यूली आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब है। यानी कि आप ऐप खोलेंगे और जब एनरोल कर लेंगे कोर्स में तो आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल दिया हुआ होगा जिसमें आपको पता होगा कि मेरा इस डेट को ये टेस्ट है और सिलेबस ये है। यानी कि आपका टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है UITS वो होगी एक स्केड्यूल टाइम पे। सेकंड, आपके जितने भी डाउट्स हैं, देखो होता ऐसे है ना कि अपन कोचिंग में होते हैं, मैं पर्टिकुलरली मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं कोचिंग में था तो मैं डाउट्स जो है वो नहीं पूछता था, मुझे शर्म आती थी क्योंकि मैं पहले ही पीछे बैठता था, फिर टीचर से इंटरेक्ट होने में मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी। मैं डाउट वगैरह जो है अपने दोस्तों से पूछ लेता था, बट टीचर से है वो कभी नहीं गया। तो आपको जैसे ही आप UITS आप बैच में इनरोल करेंगे, आपको टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जाएगा स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एनरोल्ड हैं। और आपका जो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। तो आप जितने चाहे डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, जितने चाहे डाउट्स हो आप ले सकते हैं। टीचर्स जो हैं हमारे वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे, इसमें कोई भी घबराने या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड रिवीजन नोट्स, यानी कि आपके जो बैच में जो सर हैं उन्होंने पहले ही हैंडमेड इतने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर प्रीवियस ईयर जो है वो कंक्लूडेड है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं। आप देखोगे, आप एक बार खुद मतलब सोचोगे कि हाँ यार सर ने हैंडमेड कितने प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं। गाइस गुड न्यूज़ ये है कि हमने जो शुरू के 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनके एनरोलमेंट के लिए फ़ीस जो है वो नियरली हाफ रखी है, यानी कि 45% जो है नियरली आपको ऑफ मिल रहा है मेन फीस से। और जो फ़िलहाल अगर आप नियरली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में एनरोल होते हैं तो आपकी जो ये फ़ीस है वो होगी 3,899, दैट इज़ नियरली 45% ऑफ 7,900 ऑलमोस्ट। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके कोर्स में एनरोल कीजिए। और सैलेंट फीचर्स जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि इस कोचिंग में आपकी जो क्लासेज हैं वो 1 वीक में 5 टाइम्स होंगे, 3 आवर्स की क्लासेज होंगी। आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि और हमने शाम को क्लासेज रखी हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप जो सुबह का जो मेन टाइम होता है और शाम तक एक ये जो फेज होता है मेनली पढ़ने वाला, वो आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि आप टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके जो रिवीजन है या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग जो आपको रिवाइज करना है इमीडिएटली आप रिवाइज कर सकते हैं। आपके लिए NCERT जो है वो हाईलाइटेड मिलेगी। NCERT के जो नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स, वो हमने डाले हुए हैं। आपको फॉर्मूला बुक मिलेगी, आपके जो NCERT के डायग्राम्स हैं पर्टिकुलरली हमने उन पर भी फोकस एक्स्ट्रा किया है, तो आपको वो बुक मिले, आपको जो बुकलेट से मिलेगी ऑनलाइन मोड में। आपकी UITS होगी, आपके जो मॉक टेस्ट होंगे 5 ऑल इंडिया के फुल मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि आपके पास 15,000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होगा। तो आपके लिए प्लानिंग जो है वो और मॉडिफाइड होती रहेगी टाइम टू टाइम। दिसंबर तक हम अपना कोर्स जो है मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग जो हैं इजीली दिसंबर के बाद जो आपके वीक टॉपिक्स हैं और आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगा सको।
तो गाइज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके लिए प्लेटफॉर्म की प्लानिंग हम कर रहे हैं, अमन सर और हम मिलके जो कर रहे हैं, वो प्लीज़ उसमें एनरोल करें और बेनिफिट लें। 100 स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, 3899 में अभी अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके ग्रैब करें। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि लाइक ज़रूर करें, इसी से मुझे जो है वो बूस्टअप मिलता है। और गाइज जिस तरीके से आपने लास्ट की जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसमें रिस्पॉन्स शो किया है, आपको दिल से मैं थैंक्स बोलता हूँ। गाइज संजीवनी बैच का जो लिंक है, उसके एनरोलमेंट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ पे जाके सिंगल क्लिक थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। डू फोकस ऑन योर नीट एग्ज़ाम, और जो स्पेशली जो मैंने वीडियो एक्सक्लूसिवली आप नीट 2022 वालों के लिए बनाई थी, बट आपके जो कोई भी स्टूडेंट जो है नीट 2021 वाला देख रहा हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो। ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब हो रहा है। इससे इन चीज़ों की टेंशन लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेस ना लें, हेल्दी रहें। टेक केयर, बाय बाय। गाइज जो ये वीडियो थी ये स्पेशली आपको ये जनरलाइज करने के लिए थी। आपके कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जनरली हमें प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ध्यान देने होते हैं, ये वो पॉइंट्स थे जो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले याद रखने होते हैं। आपकी जो डिटेल स्ट्रेटजी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, कितना एक पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज है, उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे मैनेज करना है, इन सब के लिए मैं अपकमिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।